नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग इस ऑडियो सीरीज में क्लास 10th के जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस ऑडियो सीरीज को सुनने का प्रयास करिएगा ताकि आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकदम बेहतरीन हो जाए, ताकि एग्जाम में आप लोग गर्दा गर्दा कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो उत्तर है 8 से 10 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्राव होता है? तो 3 लीटर। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के आमाशय में याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। ग्राणी, जेजुनम और इलियम किसका भाग है? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा छोटी आंत का भाग हो जाएगा, छोटी आंत का। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? तो याद रखिएगा इलियम में होता है, इलियम में। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे कहते हैं, तो सीकम कहते हैं, सीकम याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग है, तो मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग जो है वो अपेंडिस होता है, अपेंडिस। वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाता है? तो ये जैव प्रक्रम की परिभाषा है, इसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, याद रखिएगा। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों को खाते हैं अर्थात उस पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी, मृतजीवी। प्रकाश संश्लेषण अंगक है, प्रकाश संश्लेषण अंगक कभी भी कहे तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो हरित लवक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग है तो इसका आंसर पत्ता हो जाएगा, पत्ता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में वह 0.03% है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधे में डैश डैश करने की क्षमता होती है। क्या करने की क्षमता होती है भाई? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ठीक है। ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है, बताइए ऑक्सीजनित रक्त को कौन ले जाता है हमारे शरीर में? तो धमनी लेके जाता है, धमनी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सहयोग कर क्या बनाता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सहयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से सहयोग करके क्या बनाता है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो अशुद्ध रक्त कहलाता है। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा का उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। दांत के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है, इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा खोजा गया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। पौधों में पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है वो यकृत अर्थात लीवर से स्रावित होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, याद रखिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो होता है वो हरा होता है, अर्थात पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में याद रखिएगा स्पर्शक पाया जाता है। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, तो अंतःग्रहण द्वारा भोजन होता है, अंतःग्रहण। अमीबा का भोजन
किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो कूटपादों के द्वारा पकड़ा जाता है, ये स्वयं तैयार करता है कूटपाद। कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है? तो लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की जो विधि है वह है भैया मृत जीवी, क्योंकि ये मरे हुए चीजों को खाता है। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। बताइए, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है? अम्लीय पदार्थ बना होता है, और इसी को हम लोग क्या है? उदासीन करने के लिए कोलगेट का उपयोग करते हैं। कौन उभयलिंगी जंतु होगा? तो याद रखिएगा, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ऐसा क्यों? तो क्लोरोफिल को घुलने के लिए। किसको? क्लोरोफिल को घुलने के लिए। स्लाइड से सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा जाता है, ठीक है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो स्लाइड पर अगर ब्लड को चेक किया जाएगा तो कितना एक्स पे किया जाता है? तो 10x पे किया जाता है, ये याद रखना होगा आप लोगों को। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 32 दांत। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? तो हरा होता है, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? इसका आंसर हो जाएगा हरा। क्या होता है? हरा। ग्वाइट्रा या घेंगा पनपता है किसके कारण? इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है वह उपचयन अभिक्रिया से होता है, उपचयन अभिक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से निकलता है। दिमाग में रखिएगा कि जल के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे होते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जीव जो होते हैं वो लगातार क्या करते हैं भैया? वृद्धि करते हैं, ये याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किसके कारण भाई? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस ऑडियो सीरीज का, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो पौधे में, प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोटिक जीवों में। याद रखिएगा, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी, ठीक है, आप लोगों के पास स्वपोषी की क्रियाएं होती हैं। तो यह ऑडियो सीरीज आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस ऑडियो सीरीज को पूरा सुनिए, 2 बार 3 बार इसको सुनने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको इससे 50 क्वेश्चन जो भी बताए गए हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।